चुड़ैल का खजाना। एक भटिंडा नाम का गांव था। उस गांव में हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। उसका मुख्य काम खेती बाड़ी करना था और उसी से जो आमदनी आती थी उसी से हरिया का घर चलता था। उस गांव में अधिकतर लोग खेती बाड़ी ही करते थे। हरिया हर रोज सुबह सुबह अपने घर से दिन का खाना लेकर निकल जाता था और सीधा शाम होने पर ही काम खत्म करके घर आता था। आम दिनों की तरह ही हरिया अपने खेत पर काम करने आया। वह मिट्टी की खुदाई कर रहा था क्योंकि उसे अब नए फसलों के बीज लगानी थी। वह खुदाई कर ही रहा था, तभी उसे एक बक्सा दिखा। हरिया उसे देखकर काफी हैरान हो गया कि यहाँ एक बक्सा है। ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ किसने रखा होगा? हरिया तुरंत उस बक्से को निकालने में लग गया। बक्सा काफी अंदर तक गड़ा हुआ था, तो काफी दिक्कत आ रही थी उसे निकालने में। इसीलिए वो तुरंत अपने दोस्त बिरजू को अपने खेत पर बुलाकर लाया और मदद करने के लिए बोला। चल भाई बिरजू, जल्दी चल, मेरी खेत पर बहुत जरूरी काम है। अरे भाई मुझे अभी काम है, अभी नहीं चल सकता, थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं नहीं बिरजू, बहुत जरूरी है, तभी तो बोल रहा हूँ, चल तो सही, फिर बात करते हैं। अरे अरे खजाना, खजाना! वाह वाह, क्या बात है हरिया, तू तो अमीर बन गया। वाह वाह, क्या बात है। अरे क्या भाई, कैसी बात करते हो? एक बार इसे बाहर तो निकालने दो, तभी तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। चलो मेरी मदद करो इसे निकालने में। अब दोनों मिलकर उसे निकालने लगे। बहुत परेशानियों के बाद वह आखिर में निकल ही गया। अब हरिया ने उसे खोला। हरिया और बिरजू दोनों उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उसमें ढेर सारे सोने के आभूषण और सिक्के थे। क्या भाई, देखा तुमने? मैंने कहा था तुझे खजाना मिला है, देख ले ये खजाना है या नहीं। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कहते हो, ये तो सचमुच खजाना ही है। चल बिरजू, सुनार के पास चलते हैं, पता तो चले ये असली है या नकली। हाँ चल, पता करके आते हैं। वो दोनों सुनार के पास गए तो उन्हें पता चला कि वो गांव में ही नहीं है, अभी कुछ दिनों बाद ही आने वाला है। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों तक घर के पीछे छुपा देता हूँ, वैसे भी वहाँ कोई जाता नहीं। जब सुनार आ जाएगा गांव में वापस, तब पूछा जाएगा। बिरजू मान गया। अब हरिया उस खजाने से भरे बक्से को अपने घर लाया और घर के पीछे छुपा दिया। उस गांव में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। उस चुड़ैल को चमकती हुई चीजें बहुत पसंद थी। बाकी दिनों की तरह ही चुड़ैल रात होते ही गांव में घूमने लगी। वो हरिया के घर के पास से गुजर ही रही थी, तभी उसने वो खजाने का भरा हुआ बक्सा देखा। वो बक्से के पास आई और बक्से को खोली। बक्सा खोलते ही उसने देखा कि उसमें चमकती हुई चीजें हैं। चुड़ैल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे चमकती हुई चीजें बहुत पसंद थी। इसीलिए वो उस खजाने से भरे हुए बक्से को उठाई और अपने साथ लेकर चली गई। चुड़ैल जहां रहा करती थी वहां लाकर उसने उस बक्से को रख दिया। चुड़ैल उसे बहुत संभाल के रखती थी। इधर हरिया और बिरजू दोनों परेशान हो गए, क्योंकि जहां हरिया ने उस खजाने से भरे बक्से को रखा था वहां तो वो है ही नहीं। वे दोनों बहुत दुखी हुए।
उन्होंने कई जगहों पे उसकी खोज की, लेकिन उन्हें मिला ही नहीं। अरे बिरजू, कौन ले गया उस खजाने से भरे बक्से को? मैंने तो बहुत अच्छे से संभाल कर रख दिया था। हर जगह खोज लिया हमने, लेकिन मिल ही नहीं रहा। अब क्या करें हम? हाँ यार, अब मुझे नहीं लगता कि हमें वो वापस मिलेगा। जरूर कोई चोर उसे ले गया। दोनों ने उस बक्से की खोज बंद कर दी थी। बहुत महीने बीत गए, अभी भी वो खजाने से भरा बक्सा चुड़ैल के पास ही था। वह एक घने जंगल में रहा करती थी। वहीं उसने खजाना रखा हुआ था। वह हर रोज उन आभूषणों को निकालती थी और पहना करती थी, फिर उस बक्से में रख दिया करती थी। एक दिन की बात है, हरिया की पत्नी हरिया से बोली, अरे इतने दिन हो गए हैं, छत की मरम्मत नहीं करवानी क्या? जाइए जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आइए, फिर छत बनाने का काम शुरू करवा दीजिए। नहीं तो बरसात होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हरिया अपनी पत्नी की बात मानते हुए जंगल में पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। अब हरिया ने छत मरम्मत करवाने के लिए लकड़ियां काट ली थी। हरिया सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और घर की ओर जाने लगा। तभी उसके ठीक सामने उसने एक चमकती हुई चीज देखी। वो देखने से बिल्कुल सोने का लग रहा था। हरिया ने उसे उठा लिया। चुड़ैल ने ही गलती से वहां वो आभूषण गिरा दिया था। जैसे ही हरिया को वो मिला, हरिया बहुत खुश हो गया और आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा उसे और भी ऐसे ही आभूषण मिलेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। हरिया अब सोच लिया था कि अब वो सीधा इसे लेकर घर चला जाएगा, अब कुछ नहीं मिलने वाला। तभी उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा। वो पत्थर के पास आया। जैसे ही वो पत्थर के पास आया, उसने देखा कि पत्थर के पीछे बिल्कुल वैसा ही बक्सा है जैसा कि उसे उसके खेत में से मिला था। हरिया उसे देखकर बहुत खुश हो गया। तुरंत हरिया ने बक्से को खोला तो उसने देखा कि वो तो सच में वही खजाने से भरा हुआ बक्सा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें बिल्कुल वही आभूषण भी हैं जैसे कि हरिया ने उस बक्से में देखा था। हरिया बहुत खुश हुआ और तुरंत उसने उस बक्से को खींचना शुरू किया। जंगल की आधी दूरी तक उसने कैसे भी करके उस बक्से को खींचकर ले आया, लेकिन अब वो बिल्कुल थक चुका था। इसलिए हरिया तुरंत अपने दोस्त बिरजू के पास आया और उसे अपने साथ लेकर आया और सारी बातें बताई। हरिया का दोस्त भी ये देखकर बहुत खुश हो गया। हरिया तुरंत उस बक्से को गांव में लेकर आए और सुनार के पास ले गए। सुनार अब तक गांव में आ चुका था। उन दोनों ने सुनार को उन आभूषणों को दिखलाया। इधर चुड़ैल आई तो वो खजाने से भरा हुआ बक्सा वहां नहीं था। ये देखकर वह बहुत दुखी हुई। अरे वाह हरिया, ये तो खरा सोना है। वाह रे वाह, बिल्कुल खरा सोना है। तुझे कहाँ से मिली? हरिया ने सारी बातें बताई कि ये उसे उसके खेत से मिली है। हरिया ने आधे आभूषण उसी समय सुनार से बेच दिए और पैसे और बचे हुए आभूषण लेकर अपने घर चला गया। हरिया ने
उसमें से कुछ आभूषण और पैसे अपने दोस्त बिरजू को भी दिए। भाई ये ले, ये तू रख ले, तूने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिरजू ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। धीरे धीरे करके हरिया और बिरजू दोनों बहुत पैसे वाले आदमी बन गए। पूरे गांव में उनकी चर्चाएं होने लगी कि हरिया की किस्मत कितनी अच्छी है। उसे तो उसके खेत में खजाना मिला और उसे माला माल बना दिया। ऐसी किस्मत तो भगवान सबको दे।